और इस वक्त सहकारिता क्षेत्र से जुड़ी महिलाओं के साथ गृह मंत्री अमित शाह, सहकारिता मंत्री अमित शाह बातचीत कर रहे हैं। सीधा वहीं की तस्वीर दिखाते हैं आपको। ये गुण जो है और कौन कौन से इसके गुण किस रोग के लिए काम आ सकते हैं, इस पर बहुत डिटेल रिसर्च चल रहा है। 4 कंपनियों का चल रहा है और उसमें से एक कंपनी ने तो इसको पूरा भी कर लिया है, बाकी 3 का भी समाप्ति की ओर है। उसके बाद देश भर के ऊंट पालन करने वाले क्षेत्र वैसे बहुत कम है, मगर सब जगह से ये मिल्क को कलेक्ट कर कर उसका औषधीय गुण का उपयोग कर कर अनेक गुना रेट कैसे मिल सकता है ऊंट पालन करने वालों को, वो हम एक योजना राजस्थान सरकार और गुजरात सरकार दोनों मिलकर बनाने हैं। मुझे नागौर से 3 साल पहले किसी का पत्र आया था कि हमारी ऊंट की प्रजातियां लुप्त हो रही। उस वक्त मैंने ये आयुर्वेदिक कंपनियों को कहा था और उन्होंने करा। अब उनके दूध के औषधीय गुणों का स्टडी कर कर इसमें से कुछ रोग की सटीक दवाइयां अगर बनती है तो ये ऊंट का दूध का जो रेट है वो अनेक गुना हम बढ़ा सकते हैं। और जब ऊंट पालन और ऊंटनी के दूध का रेट बढ़ेगा तो स्वाभाविक रूप से नस्ल संरक्षण में हमें बहुत फायदा होगा। नस्ल संरक्षण के लिए भी राजस्थान सरकार अभी वैज्ञानिक तरीके से किस प्रकार से नस्ल का संरक्षण और संवर्धन दोनों हो सकता है, इसके लिए भी बात कर रही है। धन्यवाद। इस महत्वपूर्ण संवाद के बाद आगे बढ़ते हैं। नौगांव पैक से हमारे बीच मध्य प्रदेश से पधारी है रुचिका परमार। सर्वप्रथम मैं मंच पर आसीन महान माननीय मंत्री जी एवं यहाँ पर आसीन भाई बहनों एवं मुझसे बड़े आदरणीय माता पिता की उम्र के उन सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी जो उन्होंने मुझे इस अवसर दिया अपना अनुभव साझा करने का। मेरा नाम रुचिका परमार है। मैं मध्य प्रदेश के धार जिले की जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित धार में समिति प्रबंधक के पद पर IBPS के माध्यम से जो चयन हुआ उसमें मेरा भी चयन हुआ। जैसा कि हमारी संस्था में 2508 मेंबर की संस्था है जिसमें हम 15 करोड़ का नगद एवं खाद का वितरण करते हैं। तो हमारी संस्था में हम मेंबर्स कितने हैं संस्था में? 2508। खाद वितरण के अलावे क्या करते हो? खाद वितरण के साथ हम नगद का वितरण करते हैं प्लस समर्थन मूल्य का भी कार्य करते हैं। उसके साथ ही हम PDS का भी कार्य करते हैं। तो जैसा कि अभी अपनी सहकार से समृद्धि के तहत एक पहल चल रही है संस्था को एमपेक्स में कन्वर्ट करने का, तो उसमें हमारे बरसों से कई एक संस्था की जमीन रखी है जिसको अनयूज्ड रखी है, तो हम उसको यूज करके वहाँ पे एक मैरिज गार्डन का प्रस्ताव किया है, जिससे कि अपने जो संस्था में मेंबर्स है और जो गांव में मेंबर्स है वो सिटी में जाते हैं मैरिज गार्डन के लिए अपने वैवाहिक कार्यक्रम के लिए। कितनी जगह है आपके पास? सर जैसे अपने पास 1 हेक्टेयर की जमीन है, तो उसमें अपन मैरिज गार्डन। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक से संबंध है आप? जी सर है। आप डिटेल देखकर जाइए। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक से जरूर लोन कराएंगे। हाँ। और सभी पैक्स ने इस प्रकार की कोई न कोई अन्य गतिविधि जो पैक्स को समृद्ध करे, पैक्स के खर्चे निकल जाए, इतना इनकम इसमें से हो, ऐसी कोई न कोई गतिविधि आप जोड़ सकते हो। जैसे कई सारी गतिविधियां हैं, जैसे अब हर घर नल का योजना आया, इसका मेंटेनेंस पैक्स कर सकते हैं। CSC पैक्स भी बन सकते हैं, डेयरी भी बन सकती है, माइक्रो ATM आप ले सकते हैं, बैंक मित्र बन सकते हैं। कई सारे ऐसे काम है जो पैक्स कर सकता है। लगभग 25 ऐसी अलग अलग छोटे बिजनेस हमने निकाले। अब इसमें मैरिज हॉल नहीं है, मगर कर सकते हैं, इसमें आपको कोई नहीं रोक सकता। आप भारत सरकार के सहकारिता विभाग की साइट पर जाएंगे और मॉडल बाइलॉज को डाउनलोड करेंगे तो ढेर सारी चीजें कैसे आपको अधिकार देती है वो मालूम पड़ जाएगा। और हमारी साइट पर मल्टी डायमेंशनल पैक्स के लिए जितनी भी चीजें हमने खोली है वो सब इसके अंदर समाहित है। आप डिटेल देकर जाना। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में आप लोन की अर्जी करो, हम जरूर कराएंगे आपसे। हाँ,
कैसा, कितना टर्नओवर कितना होता है? सर अभी 15 करोड़ का अपन कर रहे हैं। 15 करोड़ का होता 15 है। करोड़ का। इसमें से खाद का कितना है? खाद का अपना समथिंग 3 करोड़ 3 करोड़ 3 करोड़ 3 करोड़ का है, और बाकी नगद का अपन वितरण करते तो हैं। अच्छा है व्यापार आपका। हाँ, शुभकामनाएं रुचिका जी। और अब हमारे बीच है नोजीबेन नितिश भाई चौधरी, जो कि बनासकांठा गुजरात से पधारी हैं। મારું નામ ચૌધરી નોજીબેન નીતિશભાઈ, હું ચાંગડા ગામની વતની છું અને અમારી મંડળી દૂધ ઉત્પાદક સહકાર મંડળીમાં કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર તરીકે ફરજ બજાવું છું। તમે કોમ્પ્યુટર ચલાવો છો? કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર क्या તરીકે। सीखा? हैं? कहाँ सीखी आप? सर हमारे वहाँ से सीखी, मंडली में से, मंडली वाले सीखवा, मंडली में से, आपकी शंकर भाई सोसाइटी ने सिखाया? सोसाइटी में से शंकर भाई चौधरी और साहब गुजराती महिला में कर्मचारी तरीके। गुजराती में टाइप करती है आप? हाँ गुजराती में। तो फैट गिनना, ये करना हाँ, सब आता है? ऐसे ने पा फेट ऐसे ने निकाल दे। भाई और ताली सब- बजाओ इनके लिए सभी लोग। और सब हमारे गांव में आप आए थे न, तब से हमारे गांव में माइक्रो एटीएम की शुरुआत हुई। पहला हमारे गांव में कोई माइक्रो एटीएम के और कोई नहीं थे, એટલે हमारे गांव वासियों को दूसरे गांव में जाना पड़ता था। अब आपको मालूम है माइक्रो एटीएम हाँ, में माइक्रो- नहीं सूद ब्याज कितना लगता है मालूम है? हाँ सर, ये तो एनो ब्याज कोई ना लगे सभी मेंबर बन गए हैं, सभी मेंबर को मिलता है? ना, सभी मेंबर नहीं है। दो हमारे ग्राहक मित्र છે, ડેરીમાં ગ્રાહક મિત્ર છે 675, તેમાંથી 200-250 જેટલા જ। 250-250 लोग बने हैं। हाँ, दूसरे लोग तो ऑनलाइन। रोज कितना दूध आता है आपकी? हमारी मंडली में 12,000 लीटर। 12,000 लीटर? हाँ, पहला हमारी डेयरी में જ્યારે અમારી મંડળીની શરૂઆત થઈ ને, गुजरात के बाहर के जिलों में जिले का 12,000 लीटर नहीं आता અમારી है। મંડળીની શરૂઆત થઈ ને ત્યારે 46 લીટર દિવસનો આવતો। और टोटल कितने पशु है मंडी से संबंध? એમની જોડે 100 પશુ છે। हैं? એમનો એકનો 1 વર્ષનો 1 કરોડનો દૂધ આવે અમારી 1 કરોડનું? हाँ, भाई करोड़पति दूध बनाने वाले लोग है, ताली बजाओ आप। માઇક્રો એટીએમની તમે શરૂઆત કરાવી એ બદલ હું અમિત શાહ સાહેબનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું। બેન મારો આભાર માનવાની જરૂર નથી, ગલબાભાઈ નો આભાર માનજો। हाँ, आपका डेयरी गलबाभाई ने बनाया था અમને और 50,000 उन्होंने રૂપિયાનો बड़ी ક્રેડિટ क्रांति કાર્ડ करी। પણ આપ્યો છે। आज ત્યારે बनासकांठा जैसे दूरस्थ एरिया में, मैं जब पैदा हुआ तब बनासकांठा में स्नान के लिए पानी सप्ताह में 1 दिन मिलता था। मध्य प्रदेश राजस्थान वालों को मालूम नहीं होगा, बनासकांठा और कच्छ ये हमारे यहाँ बहुत पानी की तकलीफ वाले जिले थे गुजरात में। और वहां आज एक परिवार 1 करोड़ रुपया साल का दूध में से कमाता है। ये बहुत बड़ी बात है भाई, और बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। अभिनंदन नौजीबेन आपको इस सफलता के लिए। और अब हम आगे बढ़ते हैं, राजस्थान डूंगरपुर से हमारे साथ हैं सीमा भगत जी। सबसे पहले मंत्री जी और आप सभी को मेरा जय श्री कृष्णा। सबसे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ सर, मंत्री जी और पीएम सर का, कि हमने आपको हमें सहकार मंडल से जोड़ा। इसके लिए हम हमारी महिला समिति में जुड़ सके और हमने महिला को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सोचा। हमने हमारी महिला गांव के, हम जनजाति क्षेत्र की महिला हैं और हमारी महिलाओं ने हमें 50 मेंबर बनाए जो 50-50 रुपये से उनको बचत करना सिखाया। ये आपकी कोऑपरेटिव क्या करती है? कोऑपरेटिव हमारे कोऑपरेटिव बैंक से हमें जुड़े हैं सर। कोऑपरेटिव बैंक से जुड़ी है? हाँ सर, हमारी महिला समिति हूँ। नहीं, आपकी महिला कोऑपरेटिव सोसाइटी है? हाँ, कोऑपरेटिव सोसाइटी। वो गतिविधि क्या करती है, काम क्या करते हैं आप लोग? सर हम पहले तो महिला सभी को 50-50 रुपये इकट्ठा करके उनका समूह बनाया घर जाकर, फिर महिला को बचत करना सिखाया। इसके बाद में सभी महिला हमारे उसके प्रति आत्मनिर्भर होने लगी, उनको अच्छा लगा हम अपनी खुद की बचत कर सकते हैं यूँ करके। सभी ने 1 से 2, 50 से फिर 100 हुई, 100 से 200, अब हमें 600 महिला के समूह बन गए हमारे। इसमें से हमने सभी महिलाओं ने अच्छी जमा राशि करने लगी और फिर 1,000 रुपया किया मासिक, 2,000 यूँ करके 3, 4, 5,000 तक महिला को मासिक जमा कर देती है बचत खाता। कितनी महिलाएं जुड़ी है सभी बचत गट होकर? 600 महिलाएं सर हमारी। 600 महिलाएं। और हाँ। कितना पैसा जमा हुआ है? अभी सर हमारे 2.5 करोड़ की डिपॉजिट हो गई है हमारी महिलाओं की। अरे वाह, हाँ। बहुत बड़ा काम किया है आपने। सर सभी महिला हमारे और आत्मनिर्भर बन गई हैं सभी। उसका क्या प्रबंधन करते हैं 2.5 करोड़ रुपए का? सर सभी महिला को हम ऋण देते हैं
क्योंकि उनको अभी कृषि पालन है, पशुपालन है, कुटीर उद्योग है, कोई महिला बच्चों की पढ़ाई के सारी लिए। वसूली आ जाती है। हाँ सर, सभी महिला उतना अपना व्यवसाय शुरू कर दिया है सभी महिलाओं ने, तो खुद के ऊपर निर्भर हो सभी हमारे मासिक किस्त के रूप में राशि जमा करवा देती है और सभी महिला हमारे आत्मनिर्भर बन गई है। कितना पैसा डूबा है, दिया और नहीं नहीं सर, आया? हमारे कभी भी एक भी रुपया नहीं डूबा है। सभी महिलाएं हमारे काम करती हैं, महिला 2 कर्मचारी काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। और सर और काम कितनी महिलाएं करती हम है? 2 ही कर्मचारी हैं हमारे। 2 ही कर्मचारी। हाँ, और सभी महिला अब हमारे से संतुष्ट हैं कि हम। कंप्यूटर लाए हैं आप? नहीं सर, हम यही आपसे आग्रह करना चाह रहे हैं कि कोई हमें बात नहीं, कंप्यूटर लाइसेंस बनाया जाए आप तो वहाँ अच्छा। लिखवा दीजिए, मैं कल ही जिला बैंक से बात करूंगा। जिला कौन सा है आपका? डूंगरपुर जिला सर। डूंगरपुर जिला। सर डूंगरपुर जिला से, मैं राजस्थान से डूंगरपुर जिला, मैं अपनी बचत कर योजना महिला सहकारी समिति लिमिटेड बरबोदनिया। वो आप लिखवा दीजिए। बहुत कम ऋण से आपको जिला कोऑपरेटिव बैंक कंप्यूटर लिखवा जाएगा, आपका ट्रेनिंग भी करा दीजिए। हाँ हाँ सर। आप वहां पर कल लिखवा दीजिए, अभी लिखवा कर जाइएगा। हाँ हाँ सर। मेरी ऑफिस से सब लोग, सहकारिता विभाग से सब लोग बैठे हैं, उनको लिखवा दीजिए। हाँ सर, हमारी सभी महिलाएं सर अब जनजाति क्षेत्र में पिछड़ी हुई महिलाएं हैं, अब हमें अच्छा सहयोग करने लगे और सभी महिला आत्मनिर्भर बन गई हमारी। जरा भाई कोई चिंता करे, उनको CSC भी बना देना चाहिए। महिलाओं की प्रगतिशीलता के लिए कार्य कर रही सीमा जी को बहुत बहुत अभिनंदन। और आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश के धार जिले से हमारे बीच है सुदामा आचार्य, जो कि कृषि और आंगनबाड़ी क्षेत्र से जुड़ी हैं। मध्य प्रदेश धार जिले से नालछा से आई हूँ। मैं किसान हूँ और मैं सोसाइटी में सदस्य बनी हुई हूँ। किसान कार्ड अब मिला हुआ। मैं कृषि का काम ही करती हूँ, खेती करती हूँ और आंगनबाड़ी चलाती हूँ। तो खेती में तो सहकारिता से ग्रामीण जीवन में बदलाव आया है और किस तरीके का ये बदलाव आ रहा है, आपने इन महिलाओं को सुना कि कैसे बेहतरीन वो कर रहे हैं और इसी को लेकर अमित शाह उन्हें प्रोत्साहित भी करते हैं।